नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदियों का जो त्योहार था, जिस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, उसकी बात करेंगे। दुनिया भर हैरान है इस हमले से। एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच में, सिडनी के बॉन्डी बीच में यहूदियों का, और वहां 2000 से ज्यादा लोग जुटे थे। सब खुश थे, लेकिन यह खुशी अचानक एक बेहद ही खौफनाक घटना में तब्दील हो गई। 2 हमलावर आए और वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया। इस बड़े हमले से दुनिया भर में सनसनी फैल गई। इस फेस्टिवल का नाम था हनुक्का, लाइट ऑफ फेस्टिवल जिसको आप कह सकते हैं। यहूदियों का फेस्टिवल है ये, और हनुक्का के पर्व के दौरान हुए इस हमले ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि सबको झकझोर दिया है। सवाल बहुत बड़ा है, ये सिर्फ हिंसा है या नफरत का सुनियोजित वार? वैसे इसको आतंकी हमला भी कहा जा रहा है। हमास जैसे हमलों की याद दिलाने वाला यह अटैक क्या इत्तेफाक है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? भीड़ क्यों चुनी गई? इस पर्व का, यहूदियों के पर्व का दिन ही क्यों चुना गया? जहां पे यहूदी जुटे थे वही जगह को क्यों चुना गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुरक्षा में एक बार फिर चूक हुई? ऑस्ट्रेलिया को लेकर इजराइल से वहां की सरकार के इतने गुस्सैल बयान क्यों आ रहे हैं? और ये मामला इतना बढ़ गया है कि ऑस्ट्रेलिया और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतंकी हमला। बॉन्डी बीच पर हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। 60 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने लोगों से हमलावर की फुटेज मांगी है। एक हमलावर मारा गया है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। देखिए, आप वो तस्वीर देखिए, कैसे बीच पर हनुक्का फेस्टिवल चल रहा है। 2000 से ज्यादा यहां पर जूस जुटे थे, यहूदी समुदाय के लोग, और तभी हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। 12 लोगों की कुल मौत की खबर है। एक हमलावर इसमें शामिल बताया जा रहा है, और कैसे लोग भाग रहे हैं। भगदड़ मच गई वहां पर इस हमले के बाद, गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद। आप देख सकते हैं पर्व के दिन ही यह हमला क्यों हुआ। दरअसल यहूदी समुदाय को डराने की कोशिश है। सार्वजनिक जगहों पर सॉफ्ट टारगेट हैं ये यहूदी। हाल ही में यहूदी विरोधी घटनाएं सिडनी में और पूरे ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी हैं। खासकर गाजा पर जब से इजराइल ने हमला किया है, गाजा युद्ध के बाद माहौल संवेदनशील हो गया है। विदेश नीति विवाद का असर अब घरेलू जमीन पर दिख रहा है। पर्व के दिन हमला तुरंत सुर्खियां बनता है। ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे लोगों को, ये ऐसा लगता है। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल होगा। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच मुझे ज्वाइन करेंगे एज डिफेंस एक्सपर्ट। अचल मल्होत्रा होंगे पूर्व राजदूत। गुरमीत सूरी ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन करेंगे। पूर्णिमा नाथ अमेरिका से हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। इन सब से बात करते हैं। अचल जी से सबसे पहले बात करते हैं। अम्बेसडर मल्होत्रा, क्या लगता है आपको, क्या हम इसको हमास का वो जो नोवा फेस्टिवल पर हमला हुआ था उसका पार्ट 2 माने? क्योंकि उसके बाद से इतना बड़ा हमला यहूदियों पर हमले देखे हैं, यूरोप में देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा हमला नहीं देखा हमने। हेलो जी अम्बेसडर मल्होत्रा, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूं, क्या हमास का अटैक पार्ट 2 माने? क्योंकि यहूदियों पर इतना बड़ा हमला इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था उसके बाद नहीं हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, 7 अक्टूबर से जो इजराइल और हमास के बीच में तलखनदी चल रही है, जो युद्ध चल रहा था, जो अभी फिलहाल रुका हुआ है, तब से ये ऑस्ट्रेलिया, अभी स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोले तो वहाँ छोटी बड़ी इस तरह की घटनाएं होती आ रही है, जिसे एंटी सेमिटिज्म के नाम से कहा गया है। और लेकिन उसका जो इतना बड़ा वो नहीं रहा इम्पैक्ट, या इतनी बड़ी वो घटनाएं नहीं थी। छोटी मोटी थी, किसी बेकरी पे अटैक हो गया या किसी बेकरी को वहाँ पे ग्रेफिटीज लगा दी। लेकिन ये हमला, ये अपने आप में स्टैंड अपार्ट करता है। इसे वेरी राइटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इसे एक्ट ऑफ टेररिज्म बताया, एंटी सेमिटिज्म का एक एग्जाम्पल बताया, हेट्रेड और वायलेंस की कैटेगरी में इसे खड़ा किया है। तो ये काफी संजीदगी की बात है। खासतौर से ये उस समय आ रही है जबकि पूरी कोशिश हो रही है कि इजराइल और हमास के बीच में जो है सीजफायर वो परमानेंट हो जाए, और उसके बाद आगे हमास का क्या भविष्य रहेगा, या इन दोनों देशों के बीच में संबंधों का क्या भविष्य रहेगा, जो उसमें बातचीत चल रही है। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि स्पॉइलर का काम भी कर सकती है। ठीक है, अम्बेसडर मल्होत्रा आप मेरे साथ रहिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा अटैक हुआ है, यहूदियों पर हुआ है, तो जरा इसकी हम टाइमलाइन दिखा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो ये बड़ा हमला हुआ है, इसकी टाइमलाइन देखिए। शाम 5 बजे ऑस्ट्रेलिया के टाइम के हिसाब से शाम 5 बजे बॉन्डी पार्क प्लेग्राउंड पर हनुक्का उत्सव चल रहा था, और वहीं पर यह अटैक किया गया है। 6:40 से 6:45 के बीच। पीसीआर वो ग्राफिक्स अगर आगे हो तो दिखाइए। काले कपड़े में 2 हमलावर आए
और पुल से भीड़ पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले ये टाइमलाइन देखिए, शाम 5 बजे जो वहां पर हनुका में जो बॉन्डी पार्क प्लेग्राउंड था बीच का, वहां पर यह हनुका उत्सव शुरू हुआ और उसके बाद 6:40 से 6:45 के बीच काले कपड़े में 2 हमलावर आते हैं और पुल से भीड़ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दर्जनों राउंड गोलियां चलाई हैं उन्होंने। 6:50 से 7 बजे के बीच एक हमलावर से हथियार पुलिस छीनने में कामयाब होती है। पुलिस पहुंचती है, मुठभेड़ शुरू होती है और एक हमलावर को मार गिराया जाता है। दूसरा घायल हालत में अरेस्ट कर लिया जाता है। 7 बजे उस पूरे इलाके को खाली कराया गया। रात 9 बजते ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज ने इस आतंकी हमले का शक जताया और कहा कि यह आतंकी हमला हो सकता है। अब गुरमीत सूरी जुड़ चुके हैं, जरा बताइए पीछा अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत सूरी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरमीत जी, हम यहीं से बैठ के देख रहे हैं तो हमें इतना बुरा लग रहा है कि ऐसे निहत्थे मासूम लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है। आप तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, बताइए आपको क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं इस हमले के बारे में? गुरमीत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सारा नेटवर्क तो ठीक है। तो सूरी, कैन यू लिसन मी? क्या दूसरा लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। उन पर उनको फिर से रिकनेक्ट कीजिए, तब तक मैं आता हूं उनके पास। पूर्णिमा नाथ, आप अमेरिका में हैं लेकिन एंटीसेमिटिज्म देखिए ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है। ये एक दिन में हुआ हमला लगता है आपको, या लगता है कि नहीं इसके पीछे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। ये तो मैं जितना इंफॉर्मेशन गैदर किया, ये तो प्री प्लान्ड अटैक लग रहा है। पर आप मेरे ख्याल से आपको एक चीज में फोकस करना चाहिए और मैं भी उसमें फोकस करना चाहूंगी। एट द एंड ऑफ द डे, वेदर इट इज the perpetrators, anybody को फर्क नहीं पड़ता। अब अमेरिका में जो सिचुएशन बन चुका है वो बेसिकली इंडियन अमेरिकन जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमें स्केपगोट बनाया जाएगा। इमिग्रेशन इज अ मेजर इशू, उसको टारगेट करा जाएगा। कोई भी इशू हो, अभी ये ऑस्ट्रेलियन का इशू हो, वहाँ पे यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन अमेरिका, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, वहाँ पे इंडियंस को टारगेट करा जाएगा, इंक्लूडिंग कनाडा। तो ये जो वाइट कंट्रीज का जो कोलिशन है, आप देखेंगे आगे बढ़ के उनका और मजबूती से एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनना और बार बार हमारे जैसे लोगों को टारगेट करना। हम बॉम्ब नहीं करते, सुसाइड बॉम्बर नहीं, हम इनोसेंट लोगों को नहीं मारते, हम जाके फ्लाइट हाईजैक नहीं करते, हम गोलियां वैसे ही नहीं चला देते। हम डिबेटर्स हैं, हम डिस्कस करते हैं, हमें इश्यूज में डिस्कस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे जैसे लोगों को टारगेट करा जाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उनको इमिग्रेशन के ऊपर एक शक की नजरिया में देखने का जो एक सिचुएशन। पूर्णिमा जी, आप बड़ी बात कह रही है, मैं आपके पास आता हूं।